सुप्रभातम बच्चों। आज हम संस्कृत में तृतीय पाठा डिजी भारतम, यह प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य का भावा इति, इस पद का भाव क्या है? अर्थात डिजिटल इंडिया का क्या भाव है? मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इस प्रकार की जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती हैं। परिवर्तते माने बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक होता था। प्राचीन काल में ज्ञान अथवा विद्या का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या श्रुति सुनना परंपरा के माध्यम से ग्रहण की जाती थी। अर्थात सुनकर विद्या ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजनपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। इसके बाद कुछ समय पश्चात तालपत्रों और भोजपत्रों पर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तने काले करगदस्य लेखन्या च आवश्यकारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां करगदो उपरि लेखनम प्रारब्धम। समय के बदलने पर कागज और लेखनी, पेन अथवा पेंसिल के आविष्कार से सभी के मन में आए हुए भावों को, विचारों का कागज पर लिखना आरंभ हो गया। अब इसमें इस पैराग्राफ में आप आगे देखेंगे कुछ इसी के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। उनको आपको ध्यान से पढ़ना है, लिखना भी है, तैयार करना है। जैसे पहला दिया है, अत संपूर्ण विश्व कस्य चर्चा श्रूयते। इसका आंसर लिखा नीचे, अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया अंकीय भारतम इतस्य चर्चा श्रूयते। तो इसमें 8 प्रश्नोत्तर दिए हैं, उनको आपको तैयार करना है, कंप्लीट बढ़िया लिख करके, और याद भी करना है। अगला पैराग्राफ है आपका, हर पैराग्राफ में ये प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उसमें से छांटना है, या उसमें से उत्तर प्रश्न भी लिखा है, उत्तर भी लिखा है, दोनों लिख लेना आपको। टंकण यंत्रस्य आवश्यकारेण तु लिखिता सामग्री टंक
सुरक्षता सती बहुकालाय सुरक्षता अतिष्ठत। टंकण यंत्र माने होता है टाइपराइटर, टाइप करने की मशीन। टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप करने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः। वैज्ञानिक खोजों की प्रगति यात्रा और भी आगे चली। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सर्वाणि कार्याणि माने समस्त कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। कंप्यूटर, आज समस्त कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से साधित होते हैं, अर्थात सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से लिखे और पढ़े जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से लिखे और पढ़े जाते हैं। करगदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म। करगद उद्योगे माने कागज बनाने के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष कर्त्यंत काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तनेन न्यूनता भविष्यति इति विश्वासा। किंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों का काटना कम हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। पुनः इस पैराग्राफ के प्रश्नोत्तर दिए हैं, प्रश्न भी दिए हैं, उत्तर भी दिए हैं। केन लिखता सामग्री बहुकालाय सुरक्षता अतिष्ठत। आंसर है, उत्तर है टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण लिखता सामग्री बहुकालाय सुरक्षता अतिष्ठत। इनके प्रश्नोत्तर इसमें से ही आपको लिखना है। तीसरा पैराग्राफ है, अधुना आपणे वास्तु क्रिया अर्थम रूपकाणाम अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूपकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। इस समय बाजार में, अधुना आपणे माने बाजार, इस समय बाजार में क्रय माने खरीदना, वस्तुओं का, वस्तु खरीदने के लिए रूपकाणाम रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपादन्ते। बैंक के समस्त कार्य कंप्यूटर से किए जाते हैं। बहुत प्रकार के बहुविधम अनुप्रयोगाः ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुत प्रकार के ऐप बिना रुपए के लेन देन में सहायक हैं। फिर इस पैराग्राफ के प्रश्नोत्तर हैं, उन्हें आप लिख लेना, तैयार कर लेना इनको।
चौथा पैरा है आपका, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। अब कहीं भी यात्रा करनी हो आपको, उसके लिए रेल टिकट अथवा हवाई जहाज की टिकट की आवश्यकता नहीं है। अनिवार्य आद्य नास्ति यानी अनिवार्य नहीं, आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंदं गृह्णीम। चिकित्सालये अपि उपचारार्थ रूपकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे। अब हमें सभी प्रकार के टिकट हमारे मोबाइल ईमेल में सुरक्षित रहती हैं, जिसको दिखाकर हम लोग आसानी से यात्रा का आनंद लेते हैं। आज चिकित्सालय अस्पताल में भी उपचार इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क बिल चुका सकते हैं। फिर इसके प्रश्नोत्तर दिए, इसमें से अद्य रेल यात्रायां कस्य अनिवार्यता नास्ति। अद्य आंसर है अद्य रेल यात्रायां रेल यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता नास्ति। रेल यात्रा पत्रस्य माने टिकट, रेल का टिकट की अनिवार्यता नहीं है। 8 प्रश्नोत्तर में से भी दिए हैं, इनको इसको लिखना है आपको और तैयार करना है। प्रश्न नंबर आपका अगला पैराग्राफ 5वां पैराग्राफ है। तद दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूर भाषयंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। तद दिन, वो दिन दूर नहीं है जब हम जो है हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर समस्त कार्य करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्र पुटके माने होता है पॉकेट, जेब। रूपकाणाम रुपये आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक की, चेकबुक की, इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानां पुस्तकें, समाचार पत्रों को आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। पुस्तकों की और समाचार पत्रों की भी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तकाया करगदस्य वा नूनम ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। और लिखने के लिए कॉपी अथवा कागज की एवं नए ज्ञान शब्द की खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। फिर इसमें प्रश्नोत्तर दिए हैं, इनको लिखना है और तैयार करना है। अगला पैरा, अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति
अपि न भविष्यति। अनजान रास्तों के ज्ञान के लिए, ज्ञान जानने के लिए मानचित्र एटलस की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। यह सब हम केवल एक ही यंत्र मोबाइल से कर सकते हैं। शाक आदि क्रियार्थम, शाक मन होता सब्जियां, क्रय, क्रय माने खरीदना, खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम घर, विश्राम गृहेषु माने विश्राम घर आदि, होटल आदि में कमरा बुक कराने के लिए, और चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम, अस्पताल में बिल चुकाने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय में महाविद्यालय में भी शुल्क चुकाने के लिए, शुल्क देने के लिए, किम बहुना दान अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रेण अलम डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्याम अग्रेसरामः। अधिक दान भी देने के लिए एकमात्र मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजिटल भारत, इस दिशा में हम सभी भारतवासी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल भारत, इस दिशा में हम सभी भारतवासी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। इसके भी आगे जो है प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उनको भी, जैसे पहला दिया है अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूय न भविष्यति। उत्तर लिखा है मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। दूसरा प्रश्न है सर्व केन कर्तुम शक्ते, सर्व एकेन एव चल दूरभाष यंत्रेण कर्तुम शक्ते। इनको आपको लिखना है, तैयार करना है। इसके बाद आगे ये है वो हम आपको फिर आगे कराएंगे अभ्यास कार्य इसका पूरा। अभी आप लोग ये तैयार कर लीजिए पूरा, इसके बाद आपको हम अभ्यास कार्य आपको लिखा देंगे, तैयार कर।